प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप देख रहे हैं लक्षिका सर हिंदी वाले यूट्यूब हिंदी शिक्षण चैनल और मैं हूं श्रवण कुमार। आइए आज अपन देखते हैं कक्षा 12 हिंदी साहित्य। कक्षा 12 हिंदी साहित्य जो इन दिनों हमारा चल रहा है और इसमें अपन देखते हैं महाकवि केशवदास जो हमारी अंतरा पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। केशवदास का जीवन परिचय अपन देखते हैं। सबसे पहले यदि अपन केशवदास का जीवन परिचय देखें तो केशवदास जो हुए थे 1555 में, सन 1555 में। और 1555 में कौन सा काल चल रहा था? लगभग रीति काल चल रहा था। कौन सा चल रहा था? रीति काल चल रहा था। रीति काल जब चल रहा था तो इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो रीति ग्रंथ की रचनाओं इन्होंने की, यानी इनके जितने भी ग्रंथ हैं वो रीति ग्रंथ है। रीति का मतलब होता है प्रेम से, इसके अंदर एक विशेष रीति के माध्यम से, एक विशेष परंपरा के माध्यम से जिसको लिखा जाए वो रीति ग्रंथ कहलाते हैं, जिसमें प्रेम की बात होती है। जन्म देखते हैं अपन। केशवदास का जन्म हुआ था ओरछा नगर, मध्य प्रदेश के अंदर विदिशा के पास से बेतवा नदी है और उस बेतवा नदी के किनारे ओरछा नगर है वहां पर। और वहां के जो आश्रयदाता थे इनके इंद्रजीत सिंह जी थे और उसके बाद में वीर सिंह, ये इनके आश्रयदाता थे, यानी इनके पास ये रहा करते थे। इनके गुणों की अपन बात करें, व्यक्तित्व संबंधी बात करें केशवदास की, तो ये बहुत अच्छे साहित्यकार तो थे, बहुत अच्छे कलाकार थे, संगीत के मर्मज्ञ थे, ज्योतिष के जानकार थे, ज्योतिष के भी बड़े अच्छे जानकार थे, आयुर्वेद के बड़े अच्छे जानकार थे, वैद्यराज जी थे, दवाइयों के बड़े अच्छे जानकार थे। इसके अतिरिक्त धर्मशास्त्र, किसी भी धर्म के ऊपर यदि चर्चा करें, धर्मशास्त्र के अच्छे जानकार थे। यानी कहने का मतलब है कि सभी गुणों से परिपूर्ण एक बहुत ही प्रखंड पंडित इन्हें अपन कह सकते हैं। रीति ग्रंथ इन्होंने लिखे थे। इनकी प्रमुख रचनाएं के बारे में अपन देखें, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, वीर देव सिंह चरित्र और इसके अलावा भी एक तो और है, पर अपन को मोटे रूप से इन चीजों को याद करना। वापस बोले इनको, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, वीर देव सिंह। इनके साहित्य की भाषा अपन देखें तो ये देखिए, ये जो इलाका है केशवदास जहाँ रहते थे, ओरछा नगर, बेतवा नदी, तो ये बुंदेलखंड का इलाका है। कौन सा इलाका है? बुंदेलखंड का इलाका। बुंदेल हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़े मर्दानी तो झांसी रानी। ये बुंदेलखंड का इलाका, जो बुंदेलखंड, ग्वालियर, भिंड, मुरैना और इसके साथ ही ये बेतवा नदी के किनारे का जो क्षेत्र है, तो ये जो कृष्ण भगवान का जो इलाका है, क्योंकि वो भी ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, मथुरा वृंदावन ये भी ज़्यादा दूर नहीं है, जैसे प्रकार मारवाड़ भी अपना लंबा जोड़ा है, तो क्षेत्र वही है। और ये जो थे कृष्ण भक्त थे। कैसे भक्त थे? कृष्ण भक्त थे। भगवान राम के भी भक्त थे, पर कृष्ण की भक्ति में ये ज़्यादा डूबे रहते थे, कृष्ण को ज़्यादा मानते थे और उसी इलाके के रहने वाले थे। तो इनकी भाषाओं के अंदर ब्रज भाषा, कौन सी भाषा? ब्रज भाषा का। इसके अतिरिक्त ब्रज भाषा के अंदर, क्योंकि ये बुंदेलखंड के थे, तो बुंदेलखंडी शब्द, जैसे आज अपन मारवाड़ के हैं तो मारवाड़ी शब्द उसके अंदर आएंगे ही आएंगे, चाहे अपन किसी भाषा में बोले, तो बुंदेलखंड के शब्दों का भी समावेश इसके अंदर मिलता है। तो ये तो था इनका परिचय। अब अपन देखते हैं इनके पद्य देखते। अपने यहाँ पर पाठ्य पुस्तक कक्षा 12 में इनके 3 पद आए हुए। कितने पद आए हुए हैं? 3। पहला पद जो है वो क्या है? सरस्वती वंदना। सरस्वती वंदना के बारे में अपन बात करें, आप लोगों ने देखा होगा जब अपन कोई भी कार्य करते हैं, शुभ कार्य करते हैं, तो पहले देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, देवी देवताओं को मनाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा रात को भी सत्संग होती है, जागरण होती है, औरतें भी जागरण करती है, रात्रि जगह देती है, तो सबसे पहले भाई 5 अपने देवताओं के गीत गाओ, कुल देवताओं के गीत गाओ। भजन संध्या होती है तो सबसे पहले गजानन जी को मनाओ, सरस्वती को मनाओ, है ना। गजानन जी है, सरस्वती है, जो वहाँ के जो लोकल देवता है उनको, और उसके बाद में अन्य भजन, मस्ती भरे भजन करो। तो पहले किसको मनाया जाता है? देवताओं को मनाया जाता है। और जब साहित्य सृजन किया जाता है, साहित्य सृजन का मतलब कोई नई रचना की जाती है, जो साहित्यकार होता है, जो कवि होता है, जो अध्यापक होता है, जो शिक्षक होता है, जो विद्यार्थी होता है, उनकी कुल देवी किसको माना जाता है? सरस्वती को माना जाता है। किसको माना जाता है? सरस्वती। यानी कोई भी अपन कला है, जैसे साहित्य सृजन है ये भी कला है, चित्रकारी है ये भी कला है, कोई
कलाकार होगा तो सबसे पहले सरस्वती की पूजा करेगा। तो इन्होंने सरस्वती की वंदना की है अपने सारे साहित्य को, साहित्य की रचना करते हैं। इस पद्य में इन्होंने सरस्वती का यशोगान किया है। सरस्वती के बारे में बताया गया है कि हे सरस्वती माता, तुम्हारी महिमा अपरंपार है, तुम्हारे गुणों का बखान कोई नहीं कर सकता। सरस्वती के गुणों का बखान किया गया है कि सरस्वती कैसे। आइए इसका अपन सबसे पहले इस पद्य को पढ़ते हैं, रसास्वादन करते हैं। साहित्य को वैसे भी पढ़ा जाता है, पठन किया जाता है, गाया जाता है। आइए इसका पहला पद्य अपन गाते हैं। निकालिए किताबें। रामचंद्र चंद्रिका से ये दिया गया है। ये रामचंद्र चंद्रिका, इसको थोड़ा सा सुधार ले अपन। रामचंद्र और फिर चंद्रिका है ना भाई, इस पुस्तक से ये लिया गया है। पढ़ते हैं अपन सभी। ये सवैया है, क्या है भाई? सवैया। सभी बोलेंगे बुलंद आवाज में। बानी जग रानी की उदारता बखानी जाई, ऐसी मति उदित उदार को निभई। बानी जग रानी की उदारता बखानी जाई, ऐसी मति उदित उदार को निभई। बानी जग रानी की उदारता बखानी जाई, ऐसी मति उदित उदार को निभई। बानी जग रानी की उदारता बखानी जाई, ऐसी मति उदित उदार को निभई। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि रज तप वृंद कही कही, हर सब कही न काम कही। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि रज तप वृंद कही कही, हर सब कही न काम कही। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि रज तप वृंद कही कही, हर सब कही न काहुलई। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि रज तप वृंद कही कही, हर सब कही न काहुलई। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, भावी भूत वर्तमान जगत बखान है, कैसो दास क्यों न हूँ बखानी काहू पे गई। भावी भूत वर्तमान जगत बखान है, कैसो दास क्यों न बखानी गई। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, कैसो दास क्यों हूँ न बखानी काहू पे गई। भावी भूत वर्तमान जगत बखान है, कैसो दास क्यों न बखानी गई। पति बने चार मुख, पुत बने पांच मुख, नाती बने सठ मुख, तदपि है नहीं नहीं। पति बने चार मुख, पुत बने पांच मुख, नाती बने सठ मुख, तदपि है नहीं। पति बने चार मुख, पुत बने पांच मुख, नाती बने सठ मुख, तदपि है नहीं नहीं। पति बने चार मुख, पुत बने पांच मुख, नाती बने सठ मुख, तदपि है नहीं। बानी जग रानी के उदारता बखानी जाई, ऐसी मति उदित उदार कौन की भई। बानी जग रानी के उदारता बखानी जाई, ऐसी मति उदित उदार कौन की भई। बहुत ही बढ़िया ये सवैया है। देखो बहुत सरल, इसको अपन पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इसके अंदर ज्यादा कठिन शब्दार्थ नहीं है। देखिए इसको पढ़ते हैं, इसका सरलार्थ करते हैं। बानी, बानी यानी वाणी, ये वाणी का अपभ्रंश है ना। और वाणी का मतलब होता है सरस्वती। ये सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। सरस्वती को अपन वाणी कहते हैं, माँ वीणा पाणी कहते हैं, श्वेत वस्त्र धारिणी कहते हैं, हंस वाहिनी कहते हैं, कमलासनी कहते हैं, वीणा वादिनी कहते हैं। ये सरस्वती के पर्यायवाची है। वाणी जग रानी के उदारता बखानी जाए, ऐसी मति उदित उदार कौन की भई। सरस्वती जो पूरी संसार की रानी है, संसार की देवी है, संसार की इष्ट देवी है, संसार की रानी है, उसकी उदारता, उसकी महानता का बखान करे, उसकी उदारता का बखान करे। ऐसी मति बुद्धि, ऐसी बुद्धि उदित उदार कौन को भई। ऐसी किसी की मति नहीं है, ऐसी किसी की बुद्धि है क्या? ऐसी किसी की बुद्धि है क्या जो संसार में इस सरस्वती की माया का, सरस्वती के गुणों का बखान कर सके। अर्थात कवि ये कहता है कि सरस्वती की माया अपरंपार है, उसमें इतने गुण हैं, इसके गुणों का बखान करना किसी संसार के व्यक्ति के हाथ में नहीं है, संसार के व्यक्ति के बस की चीज नहीं है। हे सरस्वती माता, तुम्हारे अंदर इतने गुण है, अपरंपार है कि मेरे जैसे साधारण व्यक्ति के बस में नहीं है कि मैं तुम्हारे गुणों का बखान कर सकूं।
देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि रज तप बंद कहीं कहीं हारे सब कहीं न। देवता, बड़े बड़े देवता, प्रसिद्ध सिद्ध, बड़े बड़े सिद्ध पुरुष जिन्होंने सिद्धि प्राप्त की है ना। देवता प्रसिद्ध सिद्ध और ऋषिराज, श्रेष्ठ ऋषिगण जो हिमालय के कंदराओं में तपस्याएं करते हैं, जिन्होंने सिद्धियां प्राप्त कर लिए, बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि तपस्वी, तपवृंद यानी तपस्वी, कहीं हारे, वो भी हार गए। क्या कहेंगे? सरस्वती के गुणों का बखान करके वो भी हार गए, उनसे भी नहीं हुआ। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता तपस्वी वो भी हे सरस्वती माता तुम्हारे गुणों का बखान करते करते हार गए, यानी उनके बस की चीज भी नहीं है। हे माँ तुम्हारे गुण अपरंपार है, तुम्हारी महिमा अपरंपार है। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, कैसो दास क्यों न हो, कैसो दास क्यों हो न बखाने का पे गई। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, जो भावी भूत और भविष्य, भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल जानते हैं, भूतकाल भविष्य काल और वर्तमान काल जानते हैं, तीनों युगों के बारे में जो जानते हैं, तीनों काल के बारे में जानते हैं, केशवदास कहते हैं कि क्यों हूं ना बखानी कहूं पे गई, उनसे भी तुम्हारा बखान नहीं किया गया, चाहे वो तीनों सभी कालों के बारे में जानते हैं। पर हे सरस्वती माता, हे वाणी माँ, हे विद्या माता, तुम्हारे गुणों का बखान नहीं होता। पति बने 4 मुख, पुत्र बने 5 मुख, नाती बने 6 मुख, तदपि है नहीं। पति बने 4 मुख, ब्रह्मा जी सरस्वती के पति माने जाते हैं, सरस्वती के पति माने जाते हैं। पति बने 4 मुख, पुत्र बने 5 मुख, और 5 मुख वाले शिव जो तुम्हारे पुत्र हैं। नाती बने 6 मुख, और नाती के 2 थे, नाती किसे कहते हैं? 2 तो कार्तिकेय है ना। वो 6 मुख वाले हैं, यानी 5 मुख वाले, 4 मुख वाले, 6 मुख वाले, जो स्वयं पूरे ब्रह्मा विष्णु महेश संसार के जो भगवान हैं, वो भी तुम्हें नहीं समझ पाए। उनके लिए भी तदपि है नहीं, उनके लिए भी तुम्हारे हर बार कोई नया गुण दिखता है। कहने का अर्थ है कि ये केशवदास जो है माँ सरस्वती की आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हे सरस्वती माता तुम्हारे गुणों की महिमा अपरंपार है, और इतना गुणों की पढ़ाई करते हैं। क्यों करते हैं? कि तुम मुझे जब इतनी अपरंपार हो, इतनी तुम्हारे गुणों की महिमा है, तो तुम मेरे यही विराजो, मेरे कंठों में विराजो और मेरे हाथों से कुछ अच्छी रचना कराओ। ठीक है बेटा? तो ये तो हो गया इसका सलाह। भाव यही है कि वो सरस्वती की वंदना है। ठीक है? अब इसमें जो काव्य गुण है, काव्य की विशेषताएं हैं, उसके बारे में अपन बात करें तो इसको अपन विस्तार से लिख सकते हैं। भाषा ब्रज भाषा, संगीतात्मकता का गुण है, संगीतात्मकता का गुण है। भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। और ये एक प्रकार की आरती है, ये एक प्रकार का भजन है, स्तुति है। तो कौन सा गुण होगा इसके अंदर? कौन सा रस होगा? वेदा का गुण। उसके अंदर रस कौन सा होगा? करुण रस। रस कौन सा होगा? करुण रस। जैसे प्रेम में श्रृंगार रस होता है, युद्ध के अंदर युद्ध की कोई चीज बहादुरी की चीज होती है, वीर रस होता है। तो जहाँ भजन होते हैं, जहाँ भजन होते हैं, तो वहां पर क्या होता है? करुण रस होता है। ठीक है भाई? ये 3 तो हो गए रस। अब इसके बाद में और आप देखेंगे तो इसके अंदर अलंकार मिल जाएंगे। कौन कौन से अलंकार हैं? जो भी अलंकार है उनको आप लिख लेंगे। अनुप्रास अलंकार मिल जाएगा, पुनरुक्ति मिल जाएगी, विश्वशक्ति भी मिल जाएगी। ठीक है नहीं? और ये जो छंद है ना भाई, मन हरण छंद कहलाता है। कैसा कहलाता है? मन हरण कवित्व छंद। ठीक है? और सरस्वती की महिमा का बखान किया है। ठीक है? तो इसमें ज़्यादा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही सीधा सरल है। आप इसको जरूर देखें, जरूर याद करें, और इसमें कोई समस्या हो तो आप जरूर बताएं। ठीक है? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।